क्या आप भी अपनी कल्पनाओं की दुनिया के राजा हैं? सिर्फ रहते हैं कल्पनाओं पे, धरातल पे नहीं है कुछ। काम करने से ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग बनती है ज़्यादा, काम नहीं होता उसके आधार पर। क्या है इसका कारण? आइए जानते हैं आज हम इस सब दुविधाओं का अंत कैसे होगा। कर्ता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, आदेश शुरू का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकॉल द पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। तो हम बात करते हैं आज के रुद्राक्ष के विषय में, इसको जोड़ते हैं कथा के साथ। तो मित्रों, बहुत समय पहले दो मित्र हुआ करते थे जो कि व्यापारी थे। दोनों अपना अपना व्यापार करते थे और एक साथ बहुत आनंद से रहा करते थे। परंतु उसमें एक जो मित्र था, वह अपने जितने भी प्लानिंग या विचार हुआ करते थे, उन पर सदैव काम किया करता था और काम कर कर उसको अपने व्यवसाय में लगाया करता था। परंतु उसका जो दूसरा मित्र था, वह काम तो कुछ नहीं करता था, पर इतना ज़्यादा सोचता था, उसके तनाव में इतना रहता था और नई-नई स्कीमों को बनाया करता था। तो एक बार उस देश में दूसरे देश ने आक्रमण किया, जिससे युद्ध में राजा और उस राज्य की काफ़ी हानि हुई और वहाँ का जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। उस स्थिति में उसका जो ख़याली पुलाव वाला दोस्त था, बहुत ही परेशानी में आ गया। तब उसने अपने प्रथम दोस्त से, यानी पहले अपना जो दोस्त थे उससे बात करके कहा, दोस्त, पूरा राज्य आज बहुत ही दयनीय स्थिति में है, पर तुम पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तब उसने बताया कि मैं जो सोचता हूँ उसको करता हूँ, ना कि तुम्हारी तरह कि मैं करता हूँ नहीं, सोचता हूँ। तब उसने कहा, दोस्त, मेरा मन ही ऐसा है, मेरा उस पे नियंत्रण नहीं। तब उसने बताया कि देखो, मैं इस रुद्राक्ष को धारण किए हूँ, यही इसका है राज। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं उस कथा का राज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप भी इन सब चीज़ों से हैं प्रभावित? आप भी सोचते हैं, काम कर नहीं पाते हैं। बिना मतलब का आपका सिर रहता है स्ट्रेस में। क्यों? बिना बातों का मन उलझा हुआ है। वो बात जो होनी नहीं है उसके भय में, भ्रम में बने रहते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे, भय, भ्रम और अनायास वो दुनिया जो कल्पना की है, वो और कोई नहीं, आपका वो ग्रह है जो आपको सबसे ज़्यादा करता है परेशान। मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रह राहु के बारे में। अब आप सुनकर समझ गए होंगे, राहु कोई और नहीं, एक राक्षस ग्रह है, जिसका काम ही है लोगों को प्रताड़ना देना और उनको परेशान करना। मैं उसके हर तरीके से निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि राहु जिसको बनाता है फिर उसको कोई नीचे नहीं कर पाता है, पर जिसको वो नीचे करता है तो उसको कोई उठा भी नहीं पाता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे किस तरीके से आठमुखी रुद्राक्ष है राहु से जुड़ा हुआ। तब सर्वप्रथम हम जानते हैं कौन इसके देव, कौन इसके ग्रह देव और कौन है, क्या इसका बीज मंत्र। तो आठमुखी के जो देव हैं, वह महादेव के प्रथम पूज्य पुत्र गणेश जी हैं और इसके जो ग्रह हैं वह राहु जी हैं और इसके जो बीज मंत्र है वो ओम हुम नमः है। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि बीज मंत्र में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको लिख भी दूंगा, ओम हुम नमः है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में। ये रुद्राक्ष गणेश जी के साथ साथ माँ दुर्गा को भी प्रेजेंट किया जाता है, उनके भी इसमें असर और लक्षण दिखते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे किस तरीके से ये आपको करता है परेशान और कैसे पाएंगे आप इसकी निजात। दोस्तों, राहु का काम है कल्पनाओं की दुनिया में रखना। अगर आप इसको धारण करते हैं तो राहु जितने भी फल आपको कुंडली से, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे किसी भी दोष से दे रहा होगा, वह हो जाएगा शांत और वो आपको इसके सुफल देने लगेगा। तो आपके इसके जो सुफल होंगे, आप जो इतना ओवर थिंक करते, फिर आप मल्टी मल्टी व्यूअर और उस व्यू को प्रेजेंट करने वाले बन जाएंगे। कहने का अर्थ है, जो आप सोच रहे हैं उसको एक नए ढंग से सोचेंगे। और राहु का काम है परंपराओं को तोड़ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको उन विद्याओं और ज्ञानों का ज्ञान देता है जो कि पुरानी चली आ रही परंपराओं को तोड़ता है। और दोस्तों, राहु ज्ञान का कारक इसलिए भी है क्योंकि भले वो नकारात्मक है, परंतु हर वो बेड़ियों को तोड़ता है जो एक क्रमबद्ध चली आ रही हैं, जिसका कोई मान नहीं, जिसका कोई सम्मान नहीं, पर वो हम ढो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी है। आप अगर उस क्षेत्र में हैं, जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में खोज करनी है या पुराने मिथों को तोड़ना है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और जब आप इसको धारण करेंगे तो आप देखेंगे आप किस तरीके से सामने वालों के विचारों में
उनको खुद के विचारों में उलझा देंगे, क्योंकि राहु का ये काम ही है कि वो आपको आपके विचारों में उलझाए रखता है। तब आप उलझेंगे नहीं, आप दूसरों को उलझाएँगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको राहु के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आइए हम जानते हैं कैसे करते हैं इसको धारण। तो दोस्तों, इसका जो बीज मंत्र है वो मैं आपको बता दिया है। तो सर्वप्रथम हम रुद्राक्ष को ले जाकर दूध गंगा जल में रखते हैं और फिर हम इसको महादेव के शिवलिंग में स्पर्श कराते हैं। और जो दूध गंगा जल में रखने की अवधि है वो 5 से 6 घंटे की है। तत्पश्चात इसको हम हाथ में लेकर इसका बीज मंत्र ओम हुम नमः का 108 बार या 1008 बार जप करते हैं। तत्पश्चात इसको हम करते हैं धारण। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बड़ा मजा आया होगा राहु की बातों को सुनकर, जानकर, और किस तरीके से इसको कर सकते हैं दूर। आइए हम अब बात करेंगे अगले वीडियो में नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में। हर हर महादेव। नमस्ते ऑल ऑफ यू।